तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सब स्वागत। जल्दी से लाइव आइए ताकि क्लास को आगे बढ़ाया जा सके। सर बायोलॉजी का कॉपी कैसे लिखे, इस पर एक क्लास लीजिए। बच्चा, बायोलॉजी की कॉपी वैसे ही लिखी जाती है जैसे बाकी सब्जेक्ट की लिखी जाती है, बस फर्क इतना है कि फिगर पहले बनाइएगा और उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिएगा। बगैर फिगर के आंसर लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना बच्चे? चलो बताओ। हम्म। चलो अभी सही हो गया। चलने लगा होगा। ठीक, चलो अभी चलने लगा होगा। ठीक। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, सभी चलने लगा, क्लियर क्लियर। उसमें पढ़ेंगे खाद्य उत्पादन एवं वृद्धि। तो इसके बाद वाला जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, उसमें कुछ एंजाइम और कुछ विधियां दी गई हुई हैं, ठीक है ना? आवाज़ ठीक है? उसमें कुछ एंजाइम और कुछ विधियां दी गई हैं जिसके बगैर ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग किसमें मधुमक्खी पालन या जो भी है मत्स्य पालन, या हरित क्रांति में कैसे हाइब्रिड प्लांट बनाए गए, या जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट आनुवांशिक रूपांतरित जीव, या बीटी फसल बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस वाला जो बनाया जाता है, वो सब बनाने की विधियां या उपयोग इसी चैप्टर में दिया गया है। तो पहले हम लोग कुछ चीज़ें, छोटे छोटे टॉपिक जो अगले चैप्टर के हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे ताकि चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना? चलो बच्चे, अभी ठीक है? चलो। माता पिता की जय। जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति समर्पित हो जाता है उसके जीवन में वैसे भी कभी कोई दुख नहीं आता। कहा गया है कि सूर्य जो है वो पिता के समान होते हैं, तो सूर्य या पिता के अगर प्रति आप समर्पित हैं तो जीवन में कभी भी कोई मुश्किलें नहीं आती हैं, ठीक है ना? चलो, आज ऑब्जेक्टिव हो जाएगा शाम को बच्चे, शिव बाबू जी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला भी, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ एंजाइमों के बारे में पढ़ना है, उस एंजाइम के नाम लिख लिए जाए, ठीक? हाँ, फिगर बनाना जरूरी है बच्चे, बगैर बायो फिगर के कैसे तुम पढ़ लोगे बताओ? सोचो, खुद सोचो। सादर पढ़ा बच्चे। ठीक। एंजाइम। एंजाइम, ठीक। कुल कितने एंजाइम पढ़ते थे और उन एंजाइमों का क्या कार्य हुआ करता था? किसी को याद है? कुल कितने एंजाइम पढ़ते थे और उन एंजाइमों का क्या कार्य है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी वो पूछता है। किसी को याद हो तो बताओ। कुल पढ़ते थे हम लोग 5 एंजाइम, ठीक है ना? ठीक है बच्चे। आर्यन आर्यन सिंह, कुल पढ़ते थे 5 एंजाइम, और 5 एंजाइमों के अपने अपने कार्य हुआ करते थे, ठीक। तो पहला क्या है? लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, एकदम आराम से पढ़ना, जल्दबाजी में कोशिश मत करना। दूसरा है लिटिक। लिटिक। तीसरा है लाइगेज, ठीक है ना? क्या है? लाइगेज। चौथा है लाइसोजाइम, लिटिक, लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम इसको कहते हो। प्रतिबंधन एंजाइम। एंजाइम को हिंदी में कहा जाता है वीकर, और ये कितने प्रकार का होता है? तो 2। इंडोन्यूक्लिएज, इंडोन्यूक्लिएज और एक्सो न्यूक्लिएज। एक्सो न्यूक्लिएज, 2 प्रकार का, ठीक। चलो, हाँ रिस्ट्रिक्शन वही है।
और अगला है क्लोरैम्फेनिकॉल। क्लोरैम्फेनिकॉल क्लोरैम्फेनिकॉल ये 5 एंजाइम है। ये 5 एंजाइम है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। सर आप हम लोगों का दुख बूझिए थोड़ा कि हम प्रैक्टिस करो। क्या नाम है, एमडी सलमान जी, बगैर प्रैक्टिस के आपकी वो आदत सही नहीं होगी, ठीक है ना। चलो, नहीं रुका, वीडियो चल रहा है। हाँ, लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से क्या करते हो, कोशिका की कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाता है। कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाता है। अगला क्या है, लिटिक एंजाइम से कोशिका के कोशिकांग से कोशिका के कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग से डीएनए को अलग किया जाता है। डीएनए को प्राप्त किया जाता है, ऐसे लिख लो, प्राप्त किया जाता है। एकदम आराम से, ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक। लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या करते हो, 2 डीएनए को या आनुवांशिक पदार्थ को आपस में क्या करते हो, जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना, जोड़ने का कार्य करता है। इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की सहायता से क्या करते हो, डीएनए को मध्य भाग से काटा जाता है और एक्सोन्यूक्लियोज को डीएनए को किनारे वाले भाग से काटा जाता है। और वही प्रतिबंधन वीकर का काम हो जाएगा, डीएनए को काटने के लिए उपयोग करते हो। इसका काम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाओ भैया आप। इसका काम है डीएनए को काटने के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डीएनए की कैंची या आणविक कैंची भी कहते हो, ठीक है ना। और क्लोरैम्फेनिकॉल एंजाइम की सहायता से क्या करते हो, प्रचुरोद भवन मतलब संख्या में वृद्धि कराया जाता है। संख्या में वृद्धि कराया जाता है, संख्या में वृद्धि कराया जाता है। तो अगर पूछेगा किस एंजाइम की सहायता से कोशिका से डीएनए को अलग किया जाता है, ठीक है ना, हाँ उतना ही पढ़ो, ठीक है ना सुमन कुमार जी। किस एंजाइम की सहायता को से डीएनए को अलग किया जाता है, तो उसके लिए लिखोगे क्या, लिटिक एंजाइम की सहायता से डीएनए को अलग किया जाता है। किस एंजाइम की सहायता से कोशिका भित्ति नष्ट की जाती है, तो उसे क्या कहोगे, लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से कोशिका भित्ति नष्ट की जाती है। फिर लिखोगे लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है, तो 2 समान या विपरीत प्रकार के डीएनए को आपस में क्या कहते हो, जोड़ने का कार्य करते हो। डीएनए को किस एंजाइम की सहायता से 2 भागों में विभक्त किया जाता है, तो उसके लिए लिखोगे क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन वीकर की सहायता से। डीएनए को किनारे वाले भाग से काटने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, एक्सोन्यूक्लियेज, मध्य वाले भाग से इंडोन्यूक्लियेज। और क्लोरैम्फेनिकॉल एंजाइम की सहायता से प्रचुरोद भवन की क्रिया की जाती है, जिसके कारण यह संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अभी सारी इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार यस लिखो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, फिर छोटी छोटी चीजें कुछ है वो समझानी है मुझे। यस सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अब नहीं छूटेगा। बताओ, अगर ये सारे 5 क्लियर है तो एक बार यस सर लिखो, यस सर क्लियर है। बताओ, टारगेट बुक 12th प्रिया कुमारी, ये वही बच्ची है क्या जो मिलने आई थी यहाँ पे, ठीक क्लियर। अब सुनो, इन्हीं एंजाइमों का उपयोग करके हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें, पीटी फसल कैसे बनाते हो, जीएम फसल या जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हो, कमेंट आता है बच्चे, ठीक है ना। दूसरी चीज इसी में कह रहा है कुक्कुट पालन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तीसरा इसमें करना है मधुमक्खी पालन, कैसे उसमें संख्या बढ़ाया जाए। अगला पढ़ना है इसमें खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए हाइब्रिड फसल वगैरह कैसे बनाया जाए, ठीक है ना। चलो इतनी चीजें, एक बच्चा लिख रहा है नो सर, बाकी सब लिख रहा है यस सर। क्या नाम है बच्चे, नाम निकल गया शायद कुमार करके कुछ लिखा था, ठीक है ना। चलिए अब आओ अगले टॉपिक पे। इस एंजाइम का जब हम उपयोग करेंगे तो इसका कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। चलो हाँ, पहला उपयोग इसका तुम करोगे कहाँ पर,
पारक्रमण में, जो कि अलग से 2 नंबर में पूछता ही है, जिसको इंग्लिश में कहते हो क्या, ट्रांसडक्शन कहते हो पारक्रमण में, ठीक ना। चलो सर क्लियर है। पहला इसका उपयोग कहां करोगे, पारक्रमण में, पारक्रमण में, या इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। किसी को पता है पारक्रमण या ट्रांसडक्शन के बारे में, तो जरा एक बार लिखे, थोड़ा सा अंदाजा लगे मुझे भी कि आपको समझ में आ रहा है। पारक्रमण या ट्रांसडक्शन, किसी को पता है तो बताओ जल्दी से। ये ऑब्जेक्टिव था, बहुत अच्छा बच्चे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, एक जीवाणु, और जीवाणु के अंदर क्या है, उसका आनुवांशिक पदार्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, और दूसरा उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, न्यूक्लियाइड, और उसमें है क्या, तरल पदार्थ, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और भी संरचनाएं हैं पर उसकी जरूरत अभी फिलहाल है नहीं, तो उसको नहीं बनाया जाएगा। और इसी के ऊपर एक संरचना आके जुड़ रही है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वायरस। क्या कहते हो, वायरस या विषाणु कहते हो, वायरस या विषाणु कहते हो। गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या होता है, वो संरचना इससे आकर क्या होती है, जुड़ती है, और इसके अंदर क्या है, इसका अपना आनुवांशिक पदार्थ, क्या, डीएनए या आरएनए, जो प्रोटीन के खोल में बंद है, ठीक है ना। हाँ, कोशिका में वायरस या अन्य माध्यम द्वारा बाहरी डीएनए का प्रवेश करना पारक्रमण कहलाता है। ये क्या है, विषाणु है, वायरस, वायरस या विषाणु है, ठीक। दूसरी ये क्या है, बैक्टीरिया या जीवाणु है, बैक्टीरिया या जीवाणु है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इससे जुड़ेगा, जुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो जुड़ने की क्रिया को कहते हैं एडजॉर्शन या प्रत्यारोपण, एडजॉर्शन या प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण कहते हैं, ठीक। जैसे ही जुड़ा, जुड़ने के पश्चात क्या करेगा, ये करेगा क्या, इसके इस लेयर को तोड़ देगा, जीवाणु के बाहरी आवरण को क्या करेगा, तोड़ेगा, और अपने भी प्रोटीन के खोल वाले लेयर को क्या करेगा, ये तोड़ देगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका जो जीनोम या आनुवांशिक पदार्थ है वो यहाँ से निकला और ऐसे होते हुए कहाँ आ जाएगा, जीवाणु के शरीर में, कहाँ जाएगा, जीवाणु के शरीर में। और कुछ समय के बाद क्या होगा, इसके शरीर में प्रवेश करने के बाद, ये जीवाणु का शरीर तो वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं है, पर जो इसका डीएनए था, किसका, जीवाणु का, इसके डीएनए से वायरस का डीएनए आकर क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसके डीएनए से किसका, विषाणु का डीएनए मान लो यहाँ आके जुड़ गया, ठीक। और इसके कारण जो नया डीएनए बनेगा, ये वाला, इसी को कहते हैं आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, परिभाषा में क्या लिखोगे, लिखोगे क्या, किसी अन्य जीव के, क्या लिखोगे, किसी अन्य जीव के, किसी अन्य जीव के, अब जीव कहने का मतलब विषाणु की बात हो रही है, विषाणु, जीव के आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ का जीवाणु के शरीर में, जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने, प्रवेश करने की क्रिया को पारक्रमण कहते हैं, पारक्रमण कहते हैं, जिससे, जिससे क्या होता है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। अब बताओ 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना बनाने के बाद नहीं मिलेगा क्या नंबर,
बैक्टीरियो पेज। बताओ, 2 नंबर का क्वेश्चन में इतना अगर बढ़िया से अगर तुम लिख दो तो क्या वो 2 नंबर नहीं देगा? बताओ। चलिए, सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार केसरी जी, आज लेट थे आप। संगीत कुमार जी, नहीं नाराज हम किसी बच्चे से नहीं है, बस पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। वीडियो चल रहा है क्या, एक बार बताइए जरा। हम्म। चलो ठीक है अजीत कुमार जी, यस सर, कर लोगे ना आप। चलो, अब इसी विधि का उपयोग करके एक संरचना दी गई है। हाँ ठीक, चलो, क्या दी गई है? रूपांतरण। ये छोटे छोटे टॉपिक पूछते हैं। अगला क्या दिया है? रूपांतरण। रूपांतरण, अगला क्या दिया है? रूपांतरण। ठीक है ना। चलो बताओ। यस सर, ओके, हो जाएगा। रूपांतरण को कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हो? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या कहते हो? रूपांतरण। कोई बच्चा बताएगा रूपांतरण में क्या होता है या ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? चलो, नाराज नहीं है। हमारे पास 2 जीवाणु है, ठीक। हमारे पास 2 जीवाणु है। एक जीवाणु जो है वो यस नस्ल का है, ठीक, और दूसरा जीवाणु आर नस्ल का है। कोई बता सकता है यस और आर का क्या मतलब है? सर ये सब बुक में दिया है, तो दिया है तो अभी तो पढ़ रहे हो बच्चे। चलो बताओ। हम्म। ठीक, तो आर और यस नस्ल का अर्थ बताओ तो जरा, जिसको भी पता हो बताओ। यस सर, स्मूथ और रफ, पूरी तरीके से सही आंसर है, ठीक ना। चलो, ये अरोगजनक होता है, पहले तो ये रोग नहीं फैलाता है, अरोगजनक है। जिसकी सतह कैसी है? रफ या खुरदुरी है। और ये रोगजनक है, रोगजनक है, मतलब इसकी सतह स्मूथ है और ये रोग फैलाने का कार्य करता है। इनका अपना आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियाइड भी होगा, और प्लाज्मिड तो इसका आनुवांशिक पदार्थ है ही। तो मच्छरों से परेशान हो गए एकदम, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका जो रोगजनक था, कुछ जीनोम निकल के इसके शरीर में चला जाए, तो सबसे पहले ये दोनों क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं। जुड़ने की क्रिया को कहते हैं कॉन्जुगेशन, या हिंदी में इसे लिखा जाता है संयुग्मन। संयुग्मन कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक। जुड़ने के पश्चात क्या होगा? जुड़ने के पश्चात इसका कुछ जीनोम निकलकर इसमें प्रवेश कर जाएगा। मान लो ये इसका आनुवंशिक पदार्थ था और इसका ये था, और ये था पहले क्या? आर नस्ल का, अरोगजनक, और ये परिवर्तित हो गया किसमें? यस नस्ल में। इसमें रोगजनक वाले में। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन की क्रिया में इसके जीनोम का कुछ भाग जो रोग फैलाता था वो चला आया किसमें? आर नस्ल वाले में। इसके जीनोम का कुछ भाग किसमें चला जा रहा है? इसमें। किस क्रिया द्वारा? रूपांतरण के द्वारा, रूपांतरण के द्वारा, जिसके कारण हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, अब ये भी परिवर्तित हो गया किसमें? रोगजनक में। हाँ, ये 2 नंबर के इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, रोगजनक में। तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखना होगा, तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखा होगा रूपांतरण में, तो क्या लिखोगे? लिखोगे रूपांतरण की क्रिया में, क्या लिखोगे? रूपांतरण की क्रिया में, की क्रिया में यस नस्ल
यस नस्ल का जीनोम, जीनोम मतलब आनुवांशिक पदार्थ, जीनोम आर नस्ल के जीवाणु में रूपांतरित होता है, रूपांतरित होता है, जिसके कारण, जिसके, हट जा भाई, जिसके कारण यह रोगजनक जीवाणु में परिवर्तित हो जाता है, जीवाणु में परिवर्तित, परिवर्तित, परिवर्तित हो जाता है, जीवाणु में परिवर्तित हो जाता है। हो गया। इस क्रिया के बारे में, इस क्रिया के बारे में ग्रिफिथ, ग्रिफिथ ने बताया था। और किस पर उन्होंने प्रयोग किया था? निमोनिया रोग के जीवाणु पर, निमोनिया रोग के जीवाणु पर। चलो बताओ, बात समझ में आ गई? थोड़ा साइड करके लिखिए। अब कितना साइड होके लिखें भाई? चलो बताओ। चलो, जितने भी बच्चों का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। ये अब लिख लोगे? बताओ, ये अब लिख लोगे? बताओ तो। हैप्पी बर्थडे बच्चा। चलो, हाँ उसमें है भूमि जी, ये सब लिख लेंगे। आज ऑब्जेक्टिव ले लेंगे। कल केमिस्ट्री वाले सर बोले कि हम उस जगह पे लेना चाह रहे, तो हम कहा ठीक है ले लीजिए, लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं लेना है, ठीक। चलो, हाँ राकेश जी बताइए क्या दिक्कत है? हालांकि दिक्कत नहीं लिखे हैं, बस लिखे हैं आप रिप्लाई सर। फिगर बना के लिखो यार। दोनों, एक नंबर इतने पे ले लेना, एक नंबर इतने पे ले लेना, टीचर को मौका ही नहीं मिलेगा नंबर काटने का। बताओ, तुम लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम ऐसा कॉपी लिख दें कि टीचर को मौका ही ना मिले नंबर काटने का, फिर भी पूछ रहे हो सर फिगर बनाना पड़ेगा क्या? ठीक है ना। और अगला एक और छोटा सा टॉपिक है जो पूछता है, उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन या स्थान परिवर्तन। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन, ये दूसरा था, ट्रांसपोजिशन या स्थान परिवर्तन। ये तीसरा मान लो, स्थान परिवर्तन, या उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन या स्थान परिवर्तन। आप सब लोग डीएनए पढ़े ही होंगे। मेरा हाथ फिसल रहा है। सब लोग डीएनए पढ़े ही हो, कुछ इस तरीके से बना के। और डीएनए के दोनों धागे किसकी सहायता से आपस में जुड़े थे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से आपस में क्या है? जुड़े हैं। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए ढूंढा था उसे बीडीएनए कहते थे, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या 10 हुआ करती थी। हाइड्रोजन बॉन्ड की चौड़ाई, हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं, एक डीएनए की चौड़ाई हुआ करती थी 20 एंगस्ट्रॉम, जिसको दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष कहा जाता था। डीएनए का एक धागा होता था 3 से 5 की तरफ जो क्लॉकवाइज, दूसरा 5 से 3 की तरफ जो एंटी क्लॉकवाइज। ये सब पढ़ते थे। और डीएनए में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को क्या करती हैं? धारण करने का कार्य करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो जीन आनुवांशिक लक्षणों को धारण करती है और डीएनए के साथ जुड़कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको क्या कहोगे? जीन। जीन का काम है आनुवांशिक लक्षणों को क्या करना? धारण करना। और डीएनए को यदि हम छोटे छोटे खंडों में काटें, किससे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से, तो डीएनए के वह खंड जिसमें आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं उसे कहा जाता था एक्सॉन।
और जिसमें आनुवांशिक लक्षण नहीं पाया जाता है, मान लो ये वाले में, तो उसे कहते हैं इंट्रान। और इंट्रान वाले भाग में जितने भी जीन होंगे वो उस जीन में आनुवांशिक लक्षण नहीं है। जीन में आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक, क्या लिख दिए, आनुवांशिक लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं है, ठीक। और इसमें आनुवांशिक लक्षण है, तो लिखोगे सीधे सीधे क्या, डीएनए में पाए जाने वाली वह संरचना है जिसमें आनुवांशिक लक्षण नहीं है, वो जीन आनुवांशिक लक्षणों के खोज में निरंतर अपना स्थान क्या होती हैं, परिवर्तित करते रहती हैं। ऐसे यहाँ से फिर डीएनए के अगले भाग में, फिर डीएनए के अगले भाग में, इस तरीके से निरंतर ये क्या कर रहे हैं, अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। और परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्थान परिवर्तन। और ऐसे जीन जो अपना स्थान बार बार परिवर्तित करते रहते हैं उन्हें कहते हैं जंपिंग जीन कहते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले क्या है, बारबरा मैक क्लिंटॉक नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है ना। चलो तो इसमें लिखोगे क्या, लिखोगे क्या, डीएनए में पाए जाने वाले वह जीन जो निरंतर अपना स्थान, निरंतर अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं, उन्हें जंपिंग जीन कहते हैं, उन्हें जंपिंग जीन कहते हैं, उन्हें जंपिंग जीन कहते हैं। इसके बारे में जंपिंग जीन कहते हैं, यह क्रिया स्थान परिवर्तन कहलाती है, यह क्रिया स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन कहलाती है। यह क्रिया क्या करती है, स्थान परिवर्तन कहलाती है। इसके बारे में बारबरा मैक क्लिंटॉक, बारबरा मैक क्लिंटॉक ने बताया था, चलो 2 नंबर में अभी ये नहीं लिख पाओगे। बताओ नाम कैसे याद करें, हर दिन बोलते हैं कि प्रैक्टिस आपको निखारेगी, आज बहुत लेट हो गया, सही बात है भाई। बताओ 2 नंबर में ये नहीं लिख लोगे, स्थान परिवर्तन पर अगर पूछेगा तो बताओ यस या नो में आंसर करो। डीएनए में उपस्थित वह संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण किए रहती हैं उन्हें एक्सान कहते हो, जो नहीं धारण करते उसे इंट्रान कहते हो। और इंट्रान वाले भाग में पाए जाने वाले जीन आनुवांशिक लक्षणों की खोज में बार बार अपना स्थान क्या करते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं। और उनके परिवर्तित करने की क्रिया को ही स्थान परिवर्तन कहते हो या ट्रांसपोजिशन कहते हो। और इसके बारे में बारबरा मैक क्लिंटॉक ने सबसे पहले बताया था। जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, यस सर, बोली। चलो ठीक है, तौफील ऐसे करके कुछ नाम था। बताओ, यस सर जी लिख लेंगे। हाँ लिख सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, बैक्टीरियोफेज लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो ठीक, नहीं बच्चे नहीं हुई है। अब अगली बात, इसी खाद्य उत्पादन एवं वृद्धि एवं कार्यनीति का उपयोग करके हम जीएमओ पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। किस पर, जीएमओ पर, जिसको पूरा कहते हो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या इसी को पूरा हिंदी में लिखा जाता है आनुवांशिक रूपांतरित जीव। जीएमओ को हिंदी में लिखा जाता है आनुवांशिक
रूपांतरित जीव, कहने का मतलब हम एक ऐसे जीव के बारे में पढ़ेंगे जिसके आनुवंशिक लक्षणों को क्या किया गया है, बदल दिया गया है। जिसके आनुवंशिक लक्षणों को क्या किया गया, बदल दिया गया, उसे कहा जाता है आनुवंशिक रूपांतरित जीव। जिसके आनुवंशिक लक्षणों को क्या किया गया हो, बदल दिया गया हो। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझेंगे कि जीएम फसल का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। चलो अब इससे ज्यादा साफ क्या लिखेंगे यार, साफ ही तो लिखा है सब कुछ। चलिए चलो बताओ। चलो, आनुवांशिक रूपांतरित जीव या फसल का निर्माण कैसे करते हो। आनुवांशिक रूपांतरित जीव का निर्माण या फसल का निर्माण यहाँ पर हम लोग करेंगे किसी जानवर में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए, मधुमक्खी पालन में शहद के निर्माण के लिए, मत्स्य पालन में ताकि जनन की क्रिया तेजी से हो, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो हाँ चलो, कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले हम लोग आनुवांशिक रूपांतरित जीव की जगह पे आनुवांशिक रूपांतरित फसल को पढ़ते हैं। तो आनुवांशिक रूपांतरित फसल कैसे बनाया जाता है इसकी बात की जा रही है, ठीक ना। चलो इसमें क्या कर रहे हो, मान लो कह रहा है एक मक्के का पौधा है, ठीक, दूसरा धान का पौधा है, इसका धान का है और एक मक्के का पौधा है। तो मक्के के पौधे की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके से लंबाई में होगा, ऐसे डिवाइड होगा, उसमें अपने पत्तियां होंगी ऐसे, ऊपर साइड में जाके ये छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड हो जाएगा और नीचे उसका जड़ वगैरह कुछ इस तरीके से होगा, और नीचे जहाँ पे उसका फली लगता है जिसको भुट्टा कहते हो वो होगा। धान का पौधा भी ऐसे होगा, उसमें उसकी पत्तियां ऐसे होंगी और ऊपर जाके उसकी धान की बाली होगी ऐसे पूरा अच्छा खासा, और नीचे उसमें पाया जाएगा जड़ वगैरह, ठीक। होता क्या है, अगर हम धान और मक्के के बीजों की संख्या गिनने बैठे, धान और मक्के के बीजों की संख्या गिनने बैठे, तो इसमें बीजों की संख्या अधिक है, बीजों की संख्या क्या है, अधिक है, और इसमें इसके मुकाबले बीजों की संख्या क्या है, कम है। बीजों की संख्या कम है, कम है, और इसमें क्या है, अधिक है। इसके मुकाबले अगर गिना जाए, दोनों को आपस में एक दूसरे से क्या कर रहा हूं, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, मतलब आनुवांशिक रूप से जिसको मॉडिफाई या परिवर्तित कर दिया गया, किसको, आनुवांशिक लक्षणों को। कैसे, वो इस चीज की बात हो रही है। अब ये पौधा है, तो पौधे की कोशिका से डीएनए को अगर हम लोगों को निकालना हो, पौधे की कोशिका से हमको क्या निकालना है, डीएनए को। तो डीएनए को निकालने के लिए पहले पौधे की कोशिका भित्ति नष्ट की जाएगी, तो उसके लिए क्या डालोगे, लाइसोजाइम। पहला यही पढ़े हो, पहला यही पढ़े हो, पौधे की कोशिका से कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम, और कोशिका से डीएनए अलग करने के लिए लिटिक। कोशिका से डीएनए अलग करने के लिए यहाँ क्या डालोगे, फिर पुनः लिटिक डालोगे, पुनः क्या डालोगे, लिटिक। फिर कोशिका से हमें क्या मिल जाएगा, डीएनए। सेम काम तुम करोगे किसमें, धान वाले में, ये भी पौधा है, तो पहले डालोगे क्या, लाइसोजाइम एंजाइम, और फिर थोड़ी देर बाद डालोगे क्या, लिटिक एंजाइम, जिसके कारण धान के पौधे का भी हमको क्या मिल जाएगा, डीएनए। अब इस दोनों डीएनए में क्या पाए जाएंगे, जगह जगह दोनों डीएनए में पाए जाएंगे जीन। क्या पाए जाएंगे, जीन। ये भी क्या पाया जाएगा, जीन, ठीक। अब इसी दोनों जीन के कारण, एक ये जीन और एक ये जीन, इसी दोनों जीन के कारण क्या होगा, इसमें बीजों की संख्या अधिक है, और इस जीन के कारण इसमें बीजों की संख्या कम है। तो क्या किया जाए, रिकॉर्डिंग क्लास है क्या सर, कभी कभी मन करता है कि कहीं जाएं और डूब जाएं। जब इतना मेहनत से पढ़ाओ और आराम से समझाने की कोशिश करो, बच्चा ऐसा रिएक्ट कर देता है जैसे टीचर की मेहनत की कोई वैल्यू ही ना हो। चलो इस जीन को निकाल के हम इस जीन में डाल दें, तो जो बीजों की संख्या इसमें अधिक हो रही थी, इसमें भी बीजों की संख्या क्या होगी, अधिक हो जाएगी। पर इसमें जानने के लिए हमको इस जीन को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो जीन को काटने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग करते थे, जीन को काटने के लिए उपयोग करते थे प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन वीकर, ठीक। यहां से उसको क्या किए, जीन को काटे, और यहां पे जीन को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम करते थे, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम यहां पर उपयोग करते थे। अब जो जीन धान में था वो जीन चला जाएगा किसमें, सॉरी हाँ, जो जीन मक्के में था वो जीन चला जाएगा किसमें, धान में, और जैसे ही ये प्रवेश कर जाएगा डीएनए में,
क्या आया, जीन किसका, मक्का का। तो फिर क्या होगा, धान में बीजों की संख्या बढ़ेगी, बीजों की संख्या, धान में बीजों की संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे पैदावार भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे पैदावार भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और पैदावार बढ़ेगा तो अनुवांशिक रूप से इसको हमने क्या किया, बदल दिया, और इसी को हम कहेंगे अनुवांशिक रूपांतरित जीव, क्योंकि जीवन तो इस पौधे में भी है। ठीक है ना, बात समझ में आई, जीवन तो इस पौधे में भी है। चलो बताओ। हम्म, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि खेती की जमीनें लगातार कम होती जा रही हैं, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, इसलिए। ठीक है ना। हम्म, हम बायोटेक्नोलॉजी 12th के बाद करना, तो ये सब तुमको करने को मिलेगा। ठीक है ना। चलो, रोशन फोटोग्राफर जी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सर किसी किसी के शरीर में कंपन क्यों होता है। बच्चा यही आपके एग्जाम में आएगा और इसी को लिख देना है। सब्जेक्ट जो तुम पढ़ रहे हो वही किया करो एक टाइम पे, समझे। इधर उधर एक समय पे नहीं कूदना चाहिए बच्चे, आप ही का नुकसान होगा। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, वो सब चीजें तो बाद में भी सीख लोगे। तो क्या लिखोगे, आनुवांशिक, आनुवांशिक रूपांतरित, रूपांतरित जीव का निर्माण करने के लिए, जीव का निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के लिए, आनुवांशिक रूपांतरित जीव का निर्माण करने के लिए, चलो मान लो भाई रिकॉर्डेड क्लास है तो मान ही लो, क्या ही कर सकते हैं। निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ एंजाइमों, कुछ एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, जिसमें, जिसमें एक जीव के जीनोम को या जीन को, या जीन को दूसरे जीव के, एक जीव के जीनोम को दूसरे जीव के, दूसरे जीव को, एक जीव के जीनोम को या, सॉरी, एक जीव के जीनोम को या जीन को दूसरे जीव के, दूसरे जीव के शरीर में स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, किया जाता है, जिससे उत्पादन दर में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन दर में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अब एंजाइम कौन कौन सा था, लिखना चाहो तो यहां लिख दो, लाइसोजाइम, लिटिक प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन वीकर, चौथा लिख सकते हो क्या, डीएनए लाइगेज, और पांचवा लिख सकते हो क्लोरेम्फेनिकॉल। लाइगेज तक तो पढ़े ही थे, क्लोरेम्फेनिकॉल को नहीं लिखे थे। तो जब एक बार बना लोगे इसको, इस फसल को, तो संख्या में वृद्धि कराने के लिए या प्रचुरोद भवन की क्रिया कराने के लिए लाइगेज एंजाइम का उपयोग करोगे। ठीक है ना। चलो, हाँ सही कह रहे हो। चलो इसको समझ लोगे अब, बताओ इसको समझ लोगे अब। एग्जाम में फिगर पेंसिल से भी बना सकते हो, पेन से भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर ब्लैक पेन से ही बनाना और कोई कलर यूज मत करना।
ठीक है ना। हम्म, बताओ। ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन में टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं, ठीक है ना। चलो, बताओ। बात समझ में आ जाएगी। 101%। हाँ, ब्लो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब इसी विधि का उपयोग करते हो तुम किसमें? सिंगल सेल प्रोटीन या सीपी पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है। फिर आता है मधुमक्खी पालन पे टिप्पणी लिखने के लिए, फिर डेयरी डेयरी उत्पादन पे आता है, इन सब चीज़ों को। तो पर इस साल के लिए सभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 200% एक बच्चे को समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, सभी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी चीज़ें जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो बताओ। सर मेरा नाम का बहुत बड़ा भाई है। चलो अच्छी बात है। हेलो सर, हमको बायोलॉजी है सर, मतलब ये बीमारी थोड़ी है। चलो, अगला क्या है? अगला और हो जाएगा एक। चलो, अगले को कहते हो बीटी फसल के निर्माण में, बीटी क्रॉप, ठीक। या इसी को पूरा कहते हो, इसी को पूरा कहते हो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। बी का मतलब है बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस, और क्रॉप का मतलब फसल है। बीटी फसल लिखे या बीटी क्रॉप लिखे, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। बात समझ में आ गई? चलो, 9th चैप्टर और 10th चैप्टर, मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव और जैव प्रौद्योगिकी, और जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग, ये सब एक दूसरे से मिलते हैं 4 चैप्टर, और सब में कुछ कुछ ही चीजें ही पढ़नी है। पूरे बुक पे ध्यान मत देना, नहीं तो सारी चीजें खिचड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो। ठीक है सुरुचि जी। चलो सर, सब बायोलॉजी आसान लगता है। चलो ठीक है। तो इसमें क्या करोगे? बीटी फसल के लिए 2 जीवाणुओं का उपयोग करते हो। एक जीवाणु तो है ई कोलाई, जिसको हम पूरा कहते हैं इस्चरेसिया कोलाई, जो हमारे बड़ी आंत में पाया जाता है, इसीलिए कोलन से बना है कोलाई। और इसका है क्या? आनुवांशिक पदार्थ, मान लो प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड। न्यूक्लियड भी होता है पर उसका काम है नहीं यहाँ पे। दूसरा जीवाणु है एक, और इसका आनुवांशिक पदार्थ भी है प्लाज्मिड। इसका आनुवांशिक पदार्थ भी क्या है? प्लाज्मिड। क्या कर रहे हो? दोनों के शरीर से डीएनए को बाहर निकाल ले रहा हूं, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे किसी कोशिका को ले लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक कोशिका है, चलो आसानी से समझो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और इस कोशिका के अंदर क्या है? डीएनए है, ठीक। और ये डीएनए किसका है? किसी प्लांट सेल की बात हो रही है, एनिमल सेल की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये किसी प्लांट सेल की बात हो रही है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्लांट सेल की बात हो रही है, पादप कोशिका की। पादप कोशिका से डीएनए निकालना होगा तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम और लिटिक, दोनों एंजाइमों का उपयोग करोगे। LYTIC, चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं, लिटिक। दोनों एंजाइमों का क्या करोगे? उपयोग करोगे। लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से क्या करोगे? कोशिका की कोशिका भित्ति को नष्ट करोगे। और लिटिक एंजाइम की सहायता से पूरी कोशिका से डीएनए को क्या कर लोगे? प्राप्त कर लोगे, ठीक। और इसमें केवल डालोगे क्या? लिटिक, क्योंकि ये जंतु कोशिका है, कोशिका भित्ति तो होगी नहीं, तो इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और फिर डालोगे दोनों में क्या? दोनों में डालोगे प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन, प्रतिबंधन वीकर या एंजाइम। फिर होगा क्या? ये छोटे छोटे खंडों में क्या होगा? कट जाएगा, ऐसे छोटे छोटे खंडों में कट जाएगा। और जिसमें अनुवांशिक लक्षण नहीं होते उसे कहते हो इंट्रॉन, और जिसमें अनुवांशिक लक्षण होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, उसे क्या कहते हो? एक्सॉन। ये भी छोटे छोटे खंडों में कट जाएगा जब इसमें भी डाले हो तो, ये भी और ये भी। जिसमें अनुवांशिक लक्षण नहीं है उसे कहोगे इंट्रॉन
और जिसमें आनुवांशिक लक्षण है उसे कहोगे एक्सॉन। हम उन खंडों को क्यों जोड़ेंगे जिनमें आनुवांशिक लक्षण नहीं है, ठीक है ना। हम उन खंडों को क्यों जोड़ेंगे जिसमें आनुवांशिक लक्षण नहीं है, हम केवल उन्हीं खंडों को जोड़ेंगे जिसमें आनुवांशिक लक्षण थे। तो दोनों एक्सॉन वाले खंडों को क्या कर लिया जाए, ले लिया जाए, और दोनों एक्सॉन वाले खंडों को फिर आपस में जोड़ा जाए। किसकी सहायता से जोड़ा जाएगा, तो जिसकी सहायता से जोड़ा जाएगा उसको कहा जाता है लाइगेज। उसे क्या कहते हो, लाइगेज कहते हैं। एक्सॉन वाले खंडों को लाइगेज एंजाइम का सहायता से आपस में क्या जोड़ करोगे, जोड़ोगे। और जब जोड़ोगे तो एक नया डीएनए प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें यहां पर ये वाला डीएनए एक जगह जुड़ा होगा, ठीक है ना, पौधे की कोशिका वाला। और जो नया बना इसको हम लोग कहेंगे क्या, आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऑब्जेक्टिव में आपके पूछा भी है कि आर डीएनए का विस्तृत नाम क्या है, तो उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस डीएनए को एक जीवाणु के शरीर में डाला जाएगा, डालने की क्रिया को क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपांतरण। तो एक जीवाणु लिया गया, उसके शरीर में क्या किया गया, इस डीएनए को डाला गया, जिसमें दोनों जीवों के क्या थे, लक्षण थे। इसमें क्या है, आर डीएनए है, और इसको किसी पौधे पर क्या कराया जाएगा, संक्रमित कराया जाएगा। पौधे पर संक्रमण कराया जाएगा, जिसके कारण यह प्रचुरोद्भवन की क्रिया द्वारा क्या करेंगे, संख्या में वृद्धि करेंगे। और संख्या में वृद्धि के लिए जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है उसे कहते हो क्लोरैम्फेनिकॉल। क्या कहते हो, क्लोरैम्फेनिकॉल एंजाइम का उपयोग करते हो। और इस विधि से जो नया पौधा बनेगा उसी पौधे को हम लोग कहेंगे क्या, बीटी फसल। बीटी फसल कहोगे। और ऐसे फसल में कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है इसकी। हाँ, बीटी कपास भी ऐसा लिख सकते हो। बीटी कपास बनाने की विधि पूछेगा तो यहाँ कपास लिख देना, प्लांट सेल की जगह ब्रैकेट में लिख देना कपास, मतलब तुम कपास बना रहे हो बीटी फसल में। जो भी पूछेगा यहाँ ब्रैकेट में नाम लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। तो इसमें भी टोटल कितने एंजाइम उपयोग किए, 5। लाइसोजाइम भी उपयोग किए, लिटिक भी उपयोग किए, प्रतिबंधन एंजाइम भी उपयोग किए, लाइगेज एंजाइम भी यूज किए, और क्लोरैम्फेनिकॉल भी यूज किए। 5 बना लिए, 5 उपयोग कर रहे हो। बताओ हो जाएगा, अब बताओ। बताओ बताओ, अब बीटी फसल बना लोगे आराम से। यस या नो में आंसर करो। हाँ, जिसमें डाला जाता है, देखो एक बच्चा बोला, हम काफी देर से सोच रहे थे कोई बोले उसको, सोचे अभी पूछेंगे, तब तक एक लड़का लिख ही दिया। जिस जीवाणु में डाला जाता है उसको कहते हैं एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफियंस। क्या हुआ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस। तो बीटी फसल के निर्माण के लिए 2 जीवाणुओं का उपयोग होता है, एक ई कोलाई और दूसरा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस। यहां पे लिख देते हैं किनारे, चलो। एक है ई कोलाई या इश्चरेसिया कोलाई कहते हैं इसको, ठीक, और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस। ई कोलाई को पूरा कहते हैं इश्चरेसिया कोलाई, ठीक है ना। चलो, हाँ टाइम हो गया है, चलो। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। सभी को गुड